नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज है रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं हमारा अभ्यास सत्र की ओर। एक बात और, आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन सत्र के लाते रहते हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इन महलों का निर्माण भूत प्रेतों ने किया। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग ने राजस्थान के किस दुर्ग के महलों के बारे में कहा था? ऑप्शन आपके सामने है। आमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग और जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बूंदी का मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा। तो जमनालाल बजाज के को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न, भवाई में कौन कौन से वाद्य प्रमुख रूप से प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है तबला, हारमोनियम, सारंगी, मंजीरा, नगाड़ा और ताशा, ढोलक और खंजीरी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ढोलक और खंजीरी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है जयपुर अजमेर, अलवर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, उदयपुर सिरोही। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलवर भरतपुर का ये नृत्य, बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखें, लांगुरिया नृत्य किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन है पुष्कर मेला, बाणगंगा मेला, केला देवी मेला और रामदेवरा मेला। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केला देवी मेला। केला देवी मेला लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राजस्थान में कौन सा नृत्य भगवान शिव को समर्पित है? ऑप्शन है घूमर, गेर, अग्नि नृत्य और चरी नृत्य। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसमें महिलाएं जलते हुए दीपक को सिर पर रखकर नृत्य करती है और ये भगवान को शिव को समर्पित है। घूमर की बात करें, घूमर अगला प्रश्न देखें, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन है सिर मस्तिष्क, सिर और मस्तिष्क, गर्दन, टखना पैर, हाथ कलाई। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टखना और पैर। नेवरी आभूषण जो होता है वो टखना और पैर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न देखें, इससे पहले टखने और नेवरी के पैर में नेवरी
लंगर, छड़, आंवला, करला, बिछिया, पायल, पाजेब, नुपुर, फोलरी आदि सभी जो है वह पैर के आभूषण हैं। एक बार फिर देख लीजिए, नेवरी है, लंगर है, छड़ है, आंवला है, करला है, बिछिया, पायल, पाजेब, नुपुर और फोलरी, ये है जो टखना और पैर के हैं। अगले प्रश्न, मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है? ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को और सावन शुक्ल तृतीया को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत शुक्ल तृतीया को गुड़ला मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखें, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी मध्य सेतु का बीच में कार्य करती है? मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और तोरावटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाती। मेवाती भाषा जो है या मेवाती बोली जो है वह पश्चिमी हिंदी और राजस्थान की मध्य सेतु का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखें, वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है भैरवनाथ, बालीनाथ, तल्लीनाथ और मल्लीनाथ। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भैरवनाथ। भैरवनाथ जो है वीर कल्ला जी के गुरु थे और चित्तौड़ जो किला है उसके एक द्वार का नाम भैरव पोल है। ये भैरव पोल कल्ला जी के गुरु भैरवनाथ के नाम पर रखी गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भैरव पोल कौन से किले में स्थित है? चित्तौड़ किले में स्थित है। और ये किस नाम से रखी गई है? वीर कल्ला जी के गुरु के नाम से रखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मांजीरा किस धातु से निर्मित होता है? मंजीरा जो बोलते हैं वो किस धातु से निर्मित होता है? तांबा से, पीतल से, लोहे से, एल्यूमिनियम से। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीतल से। पीतल से ये मंजीरा वाद्य यंत्र है और ये पीतल से बने हुए होते हैं और दो पीतल की थालियों से बना ये घन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखें, जो एक दूसरे को चोट मारकर बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य नहीं है में आ रहा है? तो अवनद में कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ढोलक, दमामा, तानपुरा और नगाड़ा। तो दोस्तों जो चमड़े से बना वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य यंत्र में आएगा और ये जो वाद्य यंत्र है तानपुरा, ये तंतु वाद्य यंत्र है। ये तारों से इसकी ध्वनि निकलती है और बाकी के जो वाद्य यंत्र जो हैं वह चमड़े के आवरण से बना होता है और चमड़ा मडा रहता है। इन्हें वाद्य यंत्र जो कहलाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्न में से राजस्थान की पारंपरिक महिला वेशभूषा की सही त्रिय क्या है? ऑप्शन है कांचली, पटका, लूंगड़ा, कुर्ता, धोती, साफा, घाघरा, कांचली, ओढ़नी, चूड़ा, अंगरखा और चुन्नी। तो दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में जो पटका जो दे रखा है वह पुरुषों द्वारा पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी कुर्ता जो है ये पुरुषों की वेशभूषा की त्रिय नहीं है, न ही महिलाओं की है। हमें महिलाओं की वेशभूषा चाहिए तो कुर्ता जो और साफा जो होता है वह महिलाएं नहीं पहनती है। घाघरा, कांचली, ओढ़नी, ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। चूड़ा, अंगरखा जो होता है वह पुरुषों का होता है।
पुरुष पहनते हैं अंगरखा को, और चूड़ा भी पुरुषों का ही होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आप आंसर सी हमारा इसमें सही आंसर होगा, घाघरा, कांचली, ओढ़नी। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान के कौन से क्षेत्र को फ्लैश फ्लड जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, पाली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटा। कोटा जो है फ्लैश फ्लड जोन में आता है, क्योंकि ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, जो मानसून के दौरान अत्यधिक पानी के कारण बाढ़ ला सकता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, झुंझुनू और सीकर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कोटा। कोटा जो है पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? ऑप्शन है बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, उपरोक्त दोनों सही है। बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री राजश्री योजना दोनों ही लिंगानुपात सुधार के लिए चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर किस परियोजना का भाग है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना और गुड़गांव नहर परियोजना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माही बजाज परियोजना। ये जो भीखाबाई सागरवाड़ा नहर माही बजाज परियोजना का भाग है, और दक्षिणी राजस्थान में इससे सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में कौन सा बांध कोठारी नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जवाहर सागर बांध, मेजा सागर बांध, बिसलपुर बांध और माही बजाज सागर बांध। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कोठारी नदी पर जो बांध है वो मेजा बांध है। अब जवाहर सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध की बात करें तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, और माही बजाज सागर की बात करें तो वह माही नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार ये नदियों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा है? अर्ध शुष्क पूछा है। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पठार और पूर्वी मैदान। तो अर्ध शुष्क में अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी मरुस्थल जो होगा वो शुष्क जलवायु में आएगा, और दक्षिण का पठार जो है वो आर्द्र जलवायु में, और पूर्वी मैदान जो है वह उप आर्द्र जलवायु में आएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अर्ध शुष्क जलवायु है अरावली प्रदेश में आएगी। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन है लकड़ी का उत्पादन, ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और पशुचारण। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष लाभ ये मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। लकड़ी का उत्पादन जो है प्रत्यक्ष लाभ में आएगा, ईंधन प्रत्यक्ष लाभ में आएगा, और पशुचारण जो है वो भी प्रत्यक्ष लाभ में होगा, या पशुचारण जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और बलुई मृदा। जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा है, ज्वार है, वह बलुई मृदा में
उपयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार उपयुक्त हैं। इनकी जो जो ये मिट्टी होती है, बलुई मृदा, जल धारण क्षमता कम होती है, लेकिन ये बाजरा और ज्वार में कम पानी के कारण ये अच्छे उगते हैं यहाँ पे। तो सही आंसर होगा बलुई मृदा। अरावली पर्वतमाला की औसतन लंबाई राजस्थान में कितनी है, इस चीज का ध्यान देना आपको। राजस्थान में कितनी है, तो 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर और 850 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह है 692 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में गोविंद सागर झील किस बांध के निर्माण से बनी है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, भाखड़ा नागल बांध और कोटा बैराज। तो दोस्तों सही आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध। इस गोविंद सागर झील के निर्माण से बनी है। अब गोविंद सागर झील जो है सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध के निर्माण से बनी है और इसका कुछ भाग राजस्थान में स्थित है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित है और इससे बनी जो झील का नाम वह है राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर की बात करें, यह भी चंबल नदी पर स्थित है और कोटा बैराज भी चंबल नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1949 में, 1949, 1950, 1951 और 1952। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 में। अगला प्रश्न, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 167 में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167 में, 67। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है? राज्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा पूछा गया है, तो ऑप्शन है गृह विभाग, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। हिस्सा है पूछा गया है, तो ये तीन जो है, रक्षा मंत्रालय ये हिस्सा नहीं होता है, विदेश मंत्रालय नहीं होता है, वित्त मंत्रालय नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा गृह विभाग। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है कैलाश चंद्र मेघवाल, वासुदेव देवनानी, सीपी जोशी, टीकाराम जूली। टीकाराम जूली जो है वह प्रतिपक्ष नेता है। टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता है, प्रतिपक्ष नेता। और सीपी जोशी हैं जो ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ये 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। और कैलाश चंद्र मेघवाल जो हैं वह 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। और वासुदेव देवनानी जो है वो अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर में सर्किट पीठ स्थित है। राजस्थान में राजस्व प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? कानून और व्यवस्था बनाना, भू अभिलेखों का रखरखाव, चुनाव करवाना, विकास परियोजना लागू करना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
भूमि का रख रखाव, ये राजस्व प्रशासन का काम होता है। कानून व्यवस्था का काम पुलिस को होता है और चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग का है और विकास परियोजनाएं बनाने का काम विकास विभाग का है। तो सही आंसर होगा हमारा भूमि अभिलेखों का रख रखाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राजस्थान में सूचना अधिकार का अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005 को, 15 जून 2005 को, 10 जनवरी 2006 को, 1 मई 2005 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005 को। कार्यालय में सूचना प्रसारित करने हेतु किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है निजी पत्र, आदेश, परिपत्र और पुस्तिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी परिपत्र। परिपत्र जो है कार्यालय में सूचना प्रसारित करने का उपयोग में आता है। निम्नलिखित में से पूर्णतः शुद्ध शब्दों वाला युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रबंधन, दृश्य, चिंतन। दृश्य गलत है, यहां पर यह शुद्ध नहीं है। समर्पण, अभ्यास और विचार। समुद्र, आंतरिक ज्ञान। यहां समुद्र गलत है, समुद्र ना होकर समुद्र होता है। और अध्ययन, निश्चय, साधना। यहां अध्ययन गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी समर्पण, अभ्यास और विचार। और ए में हमारा दृश्य गलत है। दृश्य इस तरह से लिखा जाएगा, सी में समुद्र और डी के अंदर अध्ययन। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य देखना हमें। तो विद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों को संबोधित किया। सभी विद्यार्थी पुस्तकें लेकर अपने अपने कक्षा में गए। उसने मुझे अच्छी सलाह दी। गाय खेत में चर रही है। तो सही आंसर होगा उसने मुझे सलाह दी। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में प्राचार्य स्त्रीलिंग है, जबकि ने के प्रयोग से स्पष्ट है कि वह पुरुष है। यहां प्राचार्य होगा, ना कि प्राचार्य होगा। ऑप्शन बी की बात करूं तो कक्षा एक वचन है, जबकि विद्यार्थी बहुवचन है। यहां कक्षाओं में गए, लेकिन यहां कक्षा में गए होना चाहिए था। कक्षाओं में गए, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में गए। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है गायें खेत में चर रहा है। रहा नहीं होगा, रही होंगे। यहां पर वचन संबंधी गलती है। अगले प्रश्न की ओर बात करें। जैसी करनी वैसी भरनी का तात्पर्य है लोगों को डराना चाहिए, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, जो करे वही पाए, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। आंखें चुराना मुहावरे का क्या मतलब है? चोरी करना, बचकर निकलना, आंखें फोड़ना, ताक झांक करना। तो सही आंसर होगा बचकर निकलना। आंखें चुराने का मतलब होगा बचकर निकलना। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है जो हमेशा बना रहे, शाश्वत। जो बहुत बोलता है, वाचाल। जो समझ में ना आए, दुर्बोध। जो सोने से बना हो, सुवर्ण में। तो यहाँ पर अशुद्ध बताना है। शाश्वत सही है, वाचाल भी सही है, दुर्बोध जो समझ में ना आए वह भी सही है। तो सुवर्ण में ना होकर जो सोनों से बना होगा
वो होगा स्वर्ण निर्मित या स्वर्णमय। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। स्वर्णमय नहीं ना होकर स्वर्ण निर्मित या स्वर्णमय होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन है श्लाघनीय, निंदनीय, सुसंगत, असुसंगत, अवसान, उद्दीपन, निस्तेज, प्रज्वलित। तो इसमें सही आंसर होगा, गलत शो करना है तो श्लाघनीय का निंदनीय सही है, सुसंगत का असुसंगत सही है और निस्तेज का प्रज्वलित सही होता है। ऑप्शन सी जो है अवसान, उद्दीपन, ये हमारा गलत उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची शब्दों का एकमात्र सही समूह है? ऑप्शन है सिंह, व्याघ्र, शेर, वाणी, वाक, भाषण, तीर, बाण, धनुष, समुद्र, सागर, जलाधि। तो यहां पर एक सही समूह बताना है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ व्याघ्र, व्याघ्र बाघ को कहते हैं। वाणी, वाक, भाषण, भाषण एक रूप हो जाएगा, वाक वाणी भाषा हो जाएगी। तीर, बाण और धनुष, यहाँ धनुष अलग है। तो ऑप्शन सी समुद्र, सागर, जलाधि, ये हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन ए दौड़ना, पढ़ाई, लिखावट और बुढ़ापा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तद्धित प्रत्यय सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा के स्थान पर लगते हैं। तो यहां पर जो बूढ़ा जो है वह विशेषण है और इसमें पा प्रत्यय लगा हुआ है, और बाकी जो है क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है और दौड़ना क्रिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द के बीच संधि हुई है? ऑप्शन ए अभ्यागत, अनुपस्थित, अपकार और परिश्रम। तो मूल शब्द और उपसर्ग है वह है ऑप्शन ए अभ्यागत, अभी धन आगत, अभ्यागत, और इसके बीच में संधि कौन सी है? यण संधि है। अगला प्रश्न देखें। समास की दृष्टि से सही युग्म चुनिए। ऑप्शन है रक्तपात, अव्ययभाव समास, ये सही है। त्रिगुण, द्विगु समास, महात्मा, बहुब्रीहि समास, ये गलत है, ये कर्मधारय समास होना चाहिए। जलपान, जल का पान, द्वंद्व समास ना होकर तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो सही युग्म कौन सा है? अच्छा, रक्तपात, ये भी गलत है। ऑप्शन बी त्रिगुण द्विगु समास का उदाहरण है। रक्तपात, रक्त का पात, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अव्ययभाव ना होके तत्पुरुष होगा। महात्मा जो है कर्मधारय समास, और जलपान जो है वह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए राज प्लस अनुशासन, रजानुशासन, अग्नि धन, महात्मा महाधन आत्मा महात्मा, गुरु धन औषधि गुरुषधि। तो दोस्तों सही आंसर होगा, ऑप्शन ए की बात करूं तो राजधन अनुशासन, राजा अनुशासन होगा। यहां पर रजा अनुशासन लिखा हुआ है, तो ये गलत है।
ऑप्शन बी की बात करें अग्निधन ईंधन, तो ऑप्शन बी ये भी गलत है। अग्निधन ईंधन, अग्निय धन होगा, यण संधि बनेगी। महात्मा, महात्मा हमारा ये सही आंसर होगा, महाधन आत्मा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी गुरोषधि, ये गुरोषधि यहाँ पर ये गलत है, दो मात्रा होनी चाहिए यहाँ पे, तो गुरोषधि होगा ये, इस प्रकार ये होगा, वर्धी संधि होगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, महाधन आत्मा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? रात्रि तत्सम शब्द होता है, रजनी तत्सम शब्द है, रात और निशा, निशा भी तत्सम शब्द है। ये तत्सम, ये भी तत्सम और ये भी तत्सम, तद्भव हमारा ये एक है, रात। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। वह आदमी ईमानदार है, मैं ईमानदार में कौन सा विशेषण है? ईमानदार आपको कौन सा होगा? संख्यावाचक में संख्या का बोध कराता है, परिमाणवाचक में परिमाण का बोध कराता है, गुणवाचक में गुण होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी, ईमानदार एक तरह से गुण है, गुण का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, जैसा और वैसा सर्वनामों का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मय बोधकवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जैसा और वैसा संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक। अगला प्रश्न देखें, रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन है रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी और रैम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैम। रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब विद्युत जाने के बाद जो भी डाटा होता है वो उड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस में आती है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के में आता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए किस टेप का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में टेबल कौन से टेप से बनती है? होम टेप, इंसर्ट टेप, पेज लेआउट टेप, व्यू टेप। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट टेप। इंसर्ट टेप के अंदर जाकर आप टेबल बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है F1, F2, F3, F4। सही आंसर होगा F2। एमएस वर्ड के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर आप कुछ लिखा हुआ है और उसमें आपको एडिट करना है,
तो F2 दबाएंगे तो आपका कर्सर इसके अंदर सेल के अंदर चला जाएगा और आप एडिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल बी और कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई से तो इटैलिक होगा और कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इससे अक्षर छोटे होंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इससे अक्षर बड़े होंगे। तो यहां बड़ा पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर वीडियो देखने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डी, स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग जो होती है वीडियो देखने की प्रक्रिया होती है। डाउनलोडिंग, आप अगर इंटरनेट से किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर में लेकर आ रहे हैं, तो वह डाउनलोडिंग कहलाएगी। और इंटरनेट अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे फाइल को डालना अपलोडिंग कहलाएगी। ब्राउजिंग, वेबसाइट पर सर्च करना ब्राउजिंग कहलाता है, या देखना ब्राउजिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन है यूजर नेम @डोमेन, यूजर नेम @डोमेन। यहां पर ये गलत है, इसमें एक @ का उपयोग होना चाहिए, तो यहाँ डॉट का उपयोग किया गया। डोमेन @यूजर नेम, डोमेन पहले आएगा तो यहाँ पे ये गलत है। यूजर नेम डोमेन @ पहले नहीं आता है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर यूजर नेम, सबसे पहले यूजर नेम, फिर @ और फिर डोमेन नेम पीछे की तरफ आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब भौतिक परिवर्तन में तो दूध, जो भी वस्तु होती है वह परिवर्तन करने के बाद में उसे पुनः उसमें ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं। तो दूध का दही बन जाता है, पर दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अगला प्रश्न देखें। खाने का सोडा, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखें। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है अलग अलग तल में, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक ही तल में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ही तल में। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। समयुग्मकी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है एक ही जीन के लिए दो अलग अलग एलील होना। ऑप्शन बी एक ही जीन के लिए दो समान एलील। ऑप्शन सी कोई एलील नहीं। और ऑप्शन डी है विभिन्न जीनों के लिए समान एलील। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ही जीन के लिए दो समान एलील होना। अगला प्रश्न देखें। मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, पैंक्रियाज और यकृत। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत जो ग्रंथि है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेट्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल घटक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, चेचक रोग को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट कॉक, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग को समाप्त करने का श्रेय इनके पास जाता है। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित और परजीवी जनित। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित। विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न देखें, खाली प्लास्टिक बोतल को किस में फेंकना चाहिए? ऑप्शन है हरे डस्टबिन में, नीले डस्टबिन में, काले डस्टबिन में और लाल डस्टबिन में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीले डस्टबिन में। नीले डस्टबिन में ये खाली बोतलें फेंकने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का जो सेशंस है वो यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुल 63 क्वेश्चन हमने इसमें डाले थे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, इनका आपको बताना है। एक बार फिर शुक्रिया दोस्तों।